नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। 24 जुलाई 1991 इसे भारत की आर्थिक आज़ादी का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 30 साल पहले 24 जुलाई को पेश किए गए बजट में भारत ने एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। इससे पहले भारत की बंद अर्थव्यवस्था में सरकार ही सब कुछ तय करती थी। सरकार तय करती थी कि किस सामान का उत्पादन कितना होगा, उसे बनाने में कितने लोग काम करेंगे और उसकी कीमत क्या होगी। इस सिस्टम को लाइसेंस परमिट राज के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत खुली हुई अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों की आज़ादी, निजी उद्यम को प्रोत्साहन, सरकारी निवेश कम करने, खुले मार्केट को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। 30 साल पहले भारत ने खुली अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलने के लिए अनेक आर्थिक सुधार की योजनाओं की घोषणा की, जो 24 जुलाई 1991 के बजट का अहम हिस्सा थी। आइए हम आपको इस बजट की कुछ खास बातें बताते हैं। उस बजट में घरेलू बाजार में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की कोशिश की गई। लाइसेंसिंग राज का अंत हुआ और कंपनियों को कई तरह की प्रतिबंधों से मुक्त किया गया। बजट में आयात निर्यात नीति में बदलाव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। बजट में विदेशी निवेश का स्वागत किया गया। इसमें कहा गया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रोजगार पैदा होंगे। बजट में सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 HHC के तहत टैक्स में छूट की घोषणा की गई। इस महत्वपूर्ण बजट को आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। इसका श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी को दिया जाता है। डॉक्टर सिंह ने इस बजट को पेश करते हुए फ्रांसीसी थिंकर विक्टर ह्यूगो के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संसद में कहा था, पृथ्वी की कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। डॉक्टर सिंह के कहने का मतलब ये था कि भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति और एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरना एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया था और उसे कोई रोक नहीं सकता। पर दरअसल मनमोहन सिंह के आत्मविश्वास से भरे शब्दों के विपरीत आर्थिक सुधार लाने का फैसला भारत की एक मजबूरी थी, जो अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इस ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरे होने के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आर्थिक सुधारों की वजह से बीते 30 सालों में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुईं। वे बोले कि वह सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने कांग्रेस के कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से लोगों में खुद का कारोबार खड़ा करने की इच्छा प्रबल हुई। अब भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी हैं और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पीछे छूट गए और यह हमारी आर्थिक प्रगति के साथ साथ नहीं चल पाए। मनमोहन सिंह ने इस मौके पर कोविड से गई नौकरियों पर दुख जताते हुए कहा कि कोविड में जो इतनी सारी जिंदगियां और आजीविका गई हैं, वह नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनज़र आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। उन्होंने कहा, यह आनंदित और मग्न होने का नहीं बल्कि आत्ममंथन और विचार करने का समय है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने की ज़रूरत है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।